तो उधर यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 13 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। उन्नाव डीएम का तबादला किया गया है। अपूर्वा दुबे उन्नाव की डीएम बनी है। रविंद्र कुमार का कुशीनगर ट्रांसफर किया गया है। वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा का तबादला हुआ है। प्रयागराज के कमिश्नर बने हैं कौशल राज शर्मा। साथ ही एस राजलिंगम को वाराणसी डीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रुति को फतेहपुर डीएम की जिम्मेदारी मिली। तो आपको बता देते हैं कि 5 जिलों के डीएम के तबादले किए गए हैं और किसको कौन सी जिम्मेदारी मिली है। अपूर्वा दुबे उन्नाव की डीएम बनी है, बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। साथ ही रविंद्र कुमार का कुशीनगर के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। 5 जिलों के डीएम बदले हैं, उनमें शामिल है वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा का तबादला हो चुका है, उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। एस राजलिंगम वाराणसी के डीएम बनाए गए हैं, तो अब काशी और बनारस की जिम्मेदारी इन पर होगी। श्रुति सिंह फतेहपुर की डीएम बनाई गई हैं। तो ये तमाम डीएम हैं जिन्हें अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है एक बार फिर से योगी सरकार में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हरिद्वार से अगली खबर, जहां पर सराफा कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। सुनील राठी के नाम से ये रंगदारी 2 दिन पहले मांगी गई। आपको बता दें कारोबारी पर गोली चलाई गई थी। पिछले साल उसके शोरूम में लूटपाट की गई थी। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शोरूम में लूटपाट की भी खबर थी और उसके बाद कारोबारी पर 2 दिन पहले ही गोलीबारी की गई थी और अब खबर ये आ रही है कि सराफा कारोबारी से रंगदारी मांगी जा रही है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। चित्रकूट में आज से बीजेपी 3 दिनों तक महामंथन करने जा रही है। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, केंद्र सरकार में यूपी के मंत्री, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के तमाम प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय की जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और यूपी बीजेपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल इस शिविर में ट्रेनिंग देंगे। साथ ही बीएल संतोष यूपी बीजेपी ट्रेनिंग क्लास में अब तक के अभियानों की समीक्षा भी करेंगे। तो चित्रकूट में तमाम बीजेपी के दिग्गज जुटने वाले हैं 3 दिन के लिए और चित्रकूट में जो महामंथन होगा उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वो भी हम आपको समझाते हैं। 31 जुलाई तक बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा। 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर रहेगा। हर दिन प्रशिक्षण शिविर में 8 सत्र होंगे, जिसमें तमाम दिग्गज शामिल होने वाले हैं। 3 दिन में कुल मिलाकर 24 सत्र होंगे। कई गंभीर मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। हर सत्र में प्रशिक्षण के लिए अलग अलग प्रशिक्षक भी होंगे जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। अब तक के अभियानों की पूरी समीक्षा की जाएगी और किस तरह से इन योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक ले जाया जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही अब 2024 के लिए बीजेपी की क्या रणनीति है, इसको लेकर भी इस मीटिंग में मंथन किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी अभी से पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर रख रही है। साथ ही आपको बता दें पसमानदा मुस्लिमों को पार्टी में जोड़ा जाएगा, इसको लेकर भी मंथन रहेगा। हर विधानसभा स्तर पर 10,000 पसमानदा जोड़े जाएंगे। ये एक बड़ा टारगेट बीजेपी का है और इसको किस तरह से पूरा किया जाएगा उसको लेकर भी मंथन होगा। और चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। योगी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो भी 3 दिन तक इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बड़े पदाधिकारी, यूपी के केंद्रीय मंत्री इस शिविर में हिस्सा लेंगे। साथ ही जो भी प्रदेश प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी इस मीटिंग में पहुंचेंगे और यहां पर हिस्सा लेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल इस शिविर में मौजूद रहेंगे। सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्री भी इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। 3 दिन तक चित्रकूट में रहेंगे। प्रकोष्ठ के संयोजक और विभाग संयोजक भी इस शिविर का हिस्सा होंगे और रणनीति का हिस्सा होने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता चित्रकूट से राजीव प्रताप सिंह हमें देंगे। राजीव, बस ये प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला है और हमने ये भी बताया दर्शकों को कि कौन कौन से बड़े दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं। बीजेपी एक एक्टिव पार्टी मानी जाती है, अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस है बीजेपी का।
देखिए, यकीनन मिशन 2022 फतेह के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में अगले 3 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज जुटेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये प्रदेश प्रशिक्षण शिविर अब से कुछ देर बाद शुरू होगा और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी जिलों के पदाधिकारी यहां पर रहेंगे और संगठन से जुड़े भी लोग रहेंगे। आप देख रहे हैं कि पदाधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त हमारे साथ पंकज सिंह साहब मौजूद हैं। सर, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, क्या एजेंडा रहेगा? नहीं, यह संगठन का यह कार्यक्रम है और समय समय पर यह कार्यक्रम होता रहता है और अन्य दलों से यही भारतीय जनता पार्टी के बीच में और अन्य दलों में यही एक डिफरेंस है, क्योंकि सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर राष्ट्रभक्ति से बिल्कुल बढ़ के देश हित में, देश सेवा के लिए बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। उसी क्रम में ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। मुख्य एजेंडा 2022 माना जाए? नहीं, देखिए, ये प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम है। ये कोई और स्वाभाविक रूप से जब बैठेंगे सभी लोग तो संगठन के विषय में भी चर्चा होगी। तो कार्यकर्ता, बाकी तो किसी भी चुनाव के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो और कौन कौन से बड़े पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं? क्या कार्यक्रम की रूपरेखा? अब सभी हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं और हमारे संगठन के पदाधिकारी और सरकार के मंत्रीगण, ये सब लोग हैं। उसके अलावा अन्य जो वक्ता होंगे केंद्र से, प्रदेश से, वो सभी लोग रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये थे पंकज सिंह साहब, जिनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करती रहती है और इसी के चलते इस बार का जो ये प्रशिक्षण वर्ग है वो चित्रकूट में आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण वर्ग में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक विशेष रणनीति बनाई जाएगी। इसमें योगी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे और सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे, संयोजक मौजूद रहेंगे, प्रदेश के बड़े शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और इस बैठक में किस तरह से योगी मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा, किस तरह से अगली रणनीति होगी, किस तरह से गैर जो यादव छोड़ के जो अन्य ओबीसी जातियां हैं उनको बीजेपी से जोड़ा जाए या फिर जो अन्य एजेंडे हैं उनको लेकर एक विशेष रणनीति बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा भी इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए चित्रकूट पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस बैठक में सभी को आमंत्रित किया गया है। सर, इसमें पहुंचे हैं, क्या रहेगा मुख्य एजेंडा? पहले देखने दीजिए ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त कैबिनेट मंत्री AK शर्मा चित्रकूट में आयोजित प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में राजीव, और हम वहां पर देख रहे हैं तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई हैं। CM योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे इस शिविर में? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम था उसे पोस्टपोन किया गया है। आज इसकी शुरुआत यहां पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, महेंद्र प्रसाद पांडे हो या अन्य जो मंत्री हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद जो बीजेपी के संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पहुँच रहे हैं। ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये 8 सत्रों में 3 दिनों तक चलेगा, यानी कि 24 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ युवा पदाधिकारी भी मौजूद हैं। क्या एजेंडा रहने वाला है? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के परंपराओं में रहा है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, और उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग भगवान श्री राम की अपने जो है वनवास की एक नगरी चित्रकूट में हम लोग उपस्थित हैं। इसी क्रम में हम लोग अभी प्रशिक्षण लेंगे तो बता पाएंगे कि क्या क्या विषय रहे।
जैसा कि आपने देखा, ये बीजेपी के वो पदाधिकारी हैं जिनको इस प्रशिक्षण वर्ग में आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जाना है, किस तरह के सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाना है, और जो जातीय समीकरण है उत्तर प्रदेश का, चाहे वो गैर जाटव हो या गैर यादव हो, उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए, इसको लेकर एक विशेष रणनीति अगले 3 दिनों तक इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान यहाँ पर बनाई जाएगी। ये जो प्रशिक्षण शिविर है, इसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष समेत तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के नेता और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में एक एक आप देख रहे हैं कि इस वक्त SP बघेल भी पहुंच चुके हैं इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए, और एक के बाद एक नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस प्रशिक्षण शिविर में अब से कुछ देर बाद इसकी शुरुआत होनी है, जिसके मद्देनजर चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो पदाधिकारी हों, जिलाध्यक्ष हों या संयोजक हों, वो एक एक कर इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजीव, बिल्कुल, क्योंकि 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण शिविर चलना है। मैं ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है कि अलग अलग सत्र में अलग अलग नेता मौजूद रहेंगे या तीनों दिनों तक ये सारे के सारे दिग्गज चित्रकूट में ही रहेंगे? देखिए, ये जो प्रशिक्षण शिविर है इसमें अलग अलग सत्रों का आयोजन किया गया है, तो हर सत्र में कुछ कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया है। जो 200 कार्यकर्ता हैं जो मुख्य इस शिविर में रहेंगे वो तीनों दिन इसमें मौजूद रहेंगे। उसमें सभी जिलाध्यक्ष, सभी सांसद और सभी मंत्रियों के मौजूद रहने की बात कही जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे। सर, क्या रहेगा आज का एजेंडा? आज का एजेंडा तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, सांसद, विधायक, मंत्रियों में जो है उनके वैचारिक उन्नयन के लिए लोक संस्कार और लोकहित, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा को आत्मसात करने के लिए, और ख़ासतौर से नैतिक मूल्यों की नई राजनीति हो, इस प्रकार का प्रशिक्षण से एक कैडर तैयार होगा। 2024 का भी एक बड़ा एजेंडा। हर चीज़ 24 से ना देखिएगा, क्योंकि 24 में भी बहुत दूर है। ये देश चुनावों का देश है, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधानसभा, कभी विधान परिषद, कभी पंचायत, कभी ब्लॉक, कभी नगर पालिका। तो चुनाव 5 साल में 8 प्रकार के होते हैं। ये चुनाव हो या ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग एक सतत निरंतर प्रक्रिया है, जिसकी वजह से संस्कारित कार्यकर्ता उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आपने सुना, ये SP बघेल जिनका साफ कहना है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण वर्ग हैं या शिविर हैं, इनको समय समय पर आयोजित किया जाता है। इस खबर पर बनाए रखे तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और जल्द हाजिर